हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में और न्यू ब्लॉग में। सबसे पहले सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे हों और आपकी फैमिली में भी सभी अच्छे हों। तो आज फ्रेंड्स हम बात करेंगे, ना ही तो आज कोई स्किन केयर के बारे में बात करेंगे, ना ही कोई बीमारी के बारे में बात करेंगे। आज हम ये व्लॉग लाए हैं कुछ अलग हटके। तो फ्रेंड्स, व्लॉग को पूरा देखना, तभी आप लोगों को समझ आएगा, वरना नहीं आएगा। ये बस इस व्लॉग को स्किप मत करना, स्किप करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। क्योंकि आज ये नहीं तो स्किन केयर के लिए है। और बार मैं लाती थी व्लॉग आपके लिए कि स्किन केयर या व्लॉग या मोटाई, ये सब चीज़ के लिए, बीमारी वगैरह के लिए, लेकिन आज ये व्लॉग है कुछ हटके। तो अब ये व्लॉग है सालासर धाम बालाजी महाराज, वहाँ के लिए। तो वहाँ कैसे जाते हैं, वहाँ के नियम क्या हैं, वहाँ मतलब कैसे कैसे क्या करते हैं, उन सब चीज़ों के लिए ये व्लॉग है आज। वैसे आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, उसके लिए दिल से धन्यवाद है आप सभी को। आशा करती हूँ कि आप सभी हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे रहें। आपकी फैमिली में भी सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। आप लोग इतना प्यार सपोर्ट बनाए रखते हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद है। जितना आप लोगों को धन्यवाद दें उतना थोड़ा है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब व्लॉग में हम आपको बताते हैं कि सालासर धाम बालाजी महाराज के दर्शन करने जाते हैं। तो वहाँ जाने से पहले हमें क्या क्या नियम करने जरूरी होते हैं। तो वहाँ जैसे हम जाते हैं, तो चलिए अब हम बताते हैं कि इस व्लॉग में क्या करता है, मतलब वहाँ हम जाते हैं तो हमें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, स्किप मत करना, बार बार बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता आप लोग स्किप नहीं करते, फिर भी कोई स्किप कर देते हैं ना, तो उनके लिए है ये व्लॉग। तो स्किप मत करना। चलो चलते हैं, बताते हैं कि क्या क्या उपाय करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, और व्लॉग में बने रहना। तो फ्रेंड्स, बालाजी जाने से पहले हमें एक महीने या 15 दिन पहले ही हमें अंडा, मीट, मांस, मछली, मदिरा, शराब, मतलब ये सब चीज़ हमें छोड़ देनी चाहिए 15 दिन पहले या फिर 1 महीने पहले। तो वहाँ क्योंकि ये सब चीज़ नहीं अलाउ होता है, तो इसलिए 1 महीने या 15 दिन, 1 महीने तो खैर नहीं रुक सकता कोई भी, तो 15 दिन तक नहीं खाएं कुछ भी, तभी वहाँ जाएं, वरना नहीं जाएं। क्योंकि वहाँ जाने से पहले हमें ये सब करना होता है। अगर हम ये रेगुलर खाते रहेंगे और वहाँ जाएंगे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं लगेगा, और जो भी हमें प्रॉब्लम है ना, वो हमारी ख़त्म नहीं होगी। तो आशा करती हूँ आपको ये पहले नंबर की बात समझ आ गई होगी कि ये सब चीज़ हमें 15 दिन पहले या 1 महीने पहले छोड़ देना, तभी वहाँ जाएं। और नंबर 2 पर आते हैं। अब फिर आता है कि जैसे हम सभी लोग प्रसाद बांटते हैं ना, मंदिर से जाते हैं तो हम प्रसाद बांटते हैं। तो वहाँ जैसे कोई प्रसाद बांट रहा हो तो वो भूलकर भी ना लें। और ज़्यादा से मतलब कि ज़्यादातर जो सफ़ेद चीज़ होती है ना, सफ़ेद प्रसाद, उसे तो भूलकर कभी ना लें, बिल्कुल भी ना लें। क्योंकि वो जो प्रसाद वहाँ मिलता है ना, तो वो दूसरों की बला आती है, ये मानना है हमारे फैमिली वालों का। तो इसलिए वहाँ प्रसाद बिल्कुल भी ना लें, किसी के हाथ से भी ना लें। और फिर जैसे हम लोग प्रसाद लेते हैं, तो वहाँ हम प्रसाद लेते हैं तो वहाँ का प्रसाद लेकर हमें वहाँ ही चढ़ा देना चाहिए, घर के लिए नहीं लाना है वहाँ का प्रसाद हमें। तो हमें वहाँ प्रसाद हम खरीदते हैं जैसे, तो हमें वो प्रसाद वहाँ चढ़ा देना चाहिए, ना ही तो किसी का हमें लेना है, और अपना खुद से भी खरीद के लेना है तो वो भी हमें वहीं चढ़ा देना चाहिए। घर नहीं लाना चाहिए, बालाजी धाम से हमें प्रसाद नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वहाँ की ये सब मान्यता होती है कि हमें घर प्रसाद वहाँ का नहीं लाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आप बालाजी धाम में आरती में खड़े हैं तो आरती के टाइम पीछे मुड़कर ना देखें और ना ही किसी से बात करें। क्योंकि कुछ लोगों को होता है ना कि भाई पीछे से आवाज़ आ रही है तो हम पीछे मुड़कर देखें। हम लोगों को भी होता है, ये नहीं कि मतलब किसी को, हर किसी को होता है कि अगर पीछे से कोई हमें आवाज़ दे रहा है तो हम पीछे मुड़ के देखते हैं। तो ये गलती भूल कर भी ना करें, क्योंकि हाँ सभी को पता है कि बालाजी धाम में क्या होता है क्या नहीं होता है। ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब लोगों को पता होता है। और ना ही वहाँ किसी से बात करें और ना ही किसी
से बात करें। ऐसे कोई बराबर में बोलता है ना कि भाई ये है वो, तो किसी से बात ना करें। और वहाँ कोई भी चीज़ हो, गेट हो, दीवार हो, जो भी है, उसको नहीं छूना चाहिए। उन सब चीज़ों को छूने से भी मतलब वहाँ की वो जो होती है ना, उनसे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो सब चीज़ नहीं छूना चाहिए हम लोगों को। हाँ, किसी को नहीं बोले कि चलो, क्योंकि वहाँ जो भूत प्रेत या जो भी होता है ना, वो सब सोचते हैं कि हमसे बोल रहा है तो हम उनके पीछे पीछे चलें। तो इसलिए वहाँ किसी से ना बोलें कि हमारे साथ चलो या ऐसे चलो। चलने का मतलब होता है कि जैसे हम किसी से बोलते चलो, तो वो लोग सोचते हैं हमसे बोल रहे हैं, हम चलते हैं फिर आगे। क्योंकि वहाँ जो भी होता है ना, वो ये सोचता है कि हमसे बोल रहा है तो हम इनके पीछे पीछे चलें। तो वहाँ जितना भी वो होता है ना, तो वो सब हमारे पीछे पीछे हमारे घर आ जाता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों से दूर रहें और इशारों में ही बात करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, कुछ लोग इशारे समझते हैं, नहीं समझते हैं, लेकिन इशारों में ही बात करें, किसी से नहीं बोलना चाहिए। इसलिए बोला जाता है कि सालासर धाम बालाजी महाराज के दरबार में जा रहे हो तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। और वहाँ बोलते हैं ना कि शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि शब्दों का प्रयोग वहाँ बोलना मतलब नेगेटिविटी फैलाना होता है। जो नेगेटिविटी होती है ना वहाँ, तो वो सब चीज़ आ जाती है। तो इसलिए जितना हो सके इशारे में बात करो, शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये सब था बालाजी महाराज के दर्शन करने जाते हैं ना दरबार में, तो इन सब चीज़ों का हमें मतलब 100 में 100 से भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों को ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। अगर हम ये सब चीज़ करते हैं तो जो वहाँ नेगेटिविटी होती है ना, मतलब जो भी बोलते हैं और भी कुछ बोलते होंगे, इतना मुझे नहीं पता, तो वो सब हमारे साथ साथ हमारे घर में प्रवेश कर जाती है। तो इसलिए ना ही वहाँ शब्दों का प्रयोग करें ज़्यादा, जितना हो सके इशारों से ही बात करें, ना ही किसी से प्रसाद लें, ना ही किसी चीज़ को छुएं, और ना ही कुछ भी टोटल मतलब कुछ नहीं ऐसा करें जिससे कि हमें प्रॉब्लम हो। तो फ्रेंड्स, थैंक यू व्लॉग में बने रहने के लिए, धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी कर देना, और चैनल न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो सभी को बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय बालाजी महाराज, जय श्री राम। सभी को बाय बाय, मिलते हैं। अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। बाय, टेक केयर सभी को। जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री राम। सभी को थैंक यू, तहे दिल से धन्यवाद है आप सभी को व्लॉग में बने रहने के लिए। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप किसी और उसका लाएंगे व्लॉग। आज तक हमारा जो व्लॉग था उसको आपने इतना प्यार सपोर्ट किया, उसके लिए दिल से धन्यवाद है। थैंक यू। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखना फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर। अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। जय बालाजी महाराज, जय श्री राम।